पाकिस्तान ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो कि आज तक इंडिया भी नहीं बना सका, और पाकिस्तान के इस रिकॉर्ड बनने पर इंडिया बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। 2014 से लेकर अब तक ये जो पिछला महीना अगस्त का जो गुजर चुका है, इसमें एक खबर सामने आई है कि पाकिस्तान में 9 सालों में जितने हमले इस अगस्त के महीने में हुए, इतने 9 सालों में नहीं हुए। दहशतगर्दी हमले कराने में और करने में पाकिस्तान जो है 99 अटैक्स हुए हैं आतंकी पाकिस्तान के अंदर। पुलिस लाइंस खुदकुश धमाके के नतीजे में तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। ये अनफिट है डेमोक्रेसी के लिए, ये माफिया गैंगस्टर्स हैं, ये करप्ट हैं, इनको सिविलाइज नॉर्म्स नहीं आते हैं। क्यों हम छुपाते हैं? ये मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकती है, मान जाओ। ये है तुम्हारे नुमाइंदे। इंडिया बड़ा खुश हो रहा है कि वेल डन पाकिस्तान, क्या रिकॉर्ड बनाया। जारी बात है, इंडिया ने तो खुश होना ही है। वो तो चाहता है पाकिस्तान नीचे जाए, इंडिया बिल्कुल यही चाहेगा। इंडिया असल में दहशतगर्दी की ज्यादातर जो वारदातें हैं ना वजीरस्तान या इस तरह के पीके में, ये ज्यादातर रॉ के यानी कि इंडिया की है वो साजिशें हैं। 2-3 दिन पहले के कोई 5 खवातीन जिनका ताल्लुक जो दाइश से है, स्टेट से है, उनको लाहौर से जो है वो गिरफ्तार किया गया है, लाहौर शेखपुरा के इलाके से। ये हमें ये जरा बताएं कि ये खवातीन एज बॉम्बर्स ये कैसे इमर्ज कर रही हैं। और ठीक है, क्योंकि देखें दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, इंडिया में भी हो रही है। हाँ, उनके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो कुलभूषण यादव है, वो आज तक इसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। कौन दे? अब यही कहूंगा कि जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो ये सब उसी ने किया है। वजीरस्तान में देख लें जाके, बलूचिस्तान में देख लें जाके, जो कर रहे हैं फोर्सेस ही कर रहे हैं, हमारी जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। 99 हमले भी उन्होंने कराए हैं। उन्होंने करवाया ना, किधर से आया ये बम बारूद, किधर से आता है, कौन लेके आता है? मैं जा सकता हूँ बॉर्डर पार करने लेके? नहीं, तो फिर यही फोर्सेस ही लेके आते हैं, फोर्सेस ही मंगवाते हैं अफगानिस्तान से, जिधर से भी आता है। इंडिया ने अभी मून मिशन किया, चंद्रयान किया, उन्होंने चांद पे लैंड किया, सूरज के लिए उन्होंने मिशन भेजा, और हमने दहशतगर्दी में रिकॉर्ड बनाया। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो जिस चीज की बुनियाद रखेंगे वही काटेंगे। यहाँ तो यहाँ पे पाकिस्तान बना था किसी और मकसद के लिए, लेकिन इसे इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए किया गया है। हमारे रिकॉर्ड पे इंडिया बहुत खुश हो रहा है, कहता है वेल डन पाकिस्तान, ये रिकॉर्ड तो हम तुम्हारा सारी उम्र नहीं तोड़ सकते। क्यों? जाहिर सी बात है, वहाँ पे तालीम की देख लें, वहाँ पे टेक्नोलॉजीज की देख लें। इंडिया में इंडिया हमसे आगे है, वो किस वजह से? दहशतगर्दी में हम इंडिया से आगे हैं। यही तो बात है ना, यही हमने बुनियादी दहशतगर्दी की रखी है। यहाँ पे हम बुनियादी दहशतगर्दी के रखे बैठे हैं इधर, और दहशतगर्दी कैसे खत्म हो सकती है? इधर खत्म नहीं हो सकती। वो इस वजह से खत्म नहीं हो सकती कि इधर जो भी एक तो मजबूर होता है इंसान, इधर लोगों को मजबूर करके बनाया जाता है दहशतगर्द, मजबूर करते हैं लोगों को। पाकिस्तान ने 9 सालों में एक रिकॉर्ड बनाया है दहशतगर्दी में। अगस्त में 99 हमले हुए हैं पाकिस्तान में। जी जी, पूरी दुनिया में इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी मुल्क में दहशतगर्दी का नहीं बना। असल में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हमारे जो हुक्मरान है ना, आपस में उनका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, जिसकी वजह से ये हालात है मुल्क के। तो सबसे पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, खान साहब की, तो तब के दौर में आप चेक करें तो इतने वाक़यात नहीं है दहशतगर्दी। इंडिया बड़ा खुश हो रहा है कि वेल डन पाकिस्तान, क्या रिकॉर्ड बनाया। जारी बात है, इंडिया ने तो खुश होना ही है। वो तो चाहता है पाकिस्तान नीचे जाए, इंडिया बिल्कुल यही चाहेगा। इंडिया असल में दहशतगर्दी की ज्यादातर जो वारदातें हैं ना वजीरस्तान या इस तरह के पीके में, ये ज्यादातर रॉ के यानी कि इंडिया की है वो साजिशें हैं। उनके काफी एजेंट्स उधर से पकड़े जाते हैं, काफी होता है, जैसा कि पहले भी कितने पकड़े जा। आप कह रहे हैं इंडिया की रॉ की साजिश है, इंडिया वाले ओपनली कहते हैं कोई दहशतगर्द पकड़ा, कोई हमारे खिलाफ सबूत है पेश करो। ये तो एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को मार रहे हैं, इंडिया का नाम बीच में कहां से आ गया? इंडिया में पहले कुलभूषण पकड़ा गया, फिर आज तक साबित नहीं कर सके इंटरनेशनल कोर्ट में। वो यही बात है ना कि वो इंडिया पकड़ा, वो कहते हैं साबित कर दो। फिर नहीं, साबित तो होता है, लेकिन उसकी वजह ये है ना, हमारे जो भी है ये हमारे मुल्क ने जोर लगाना है, हमारे हुक्मरानों ने लगाना। अभी ये लो इंडिया, हमारे हुक्मरानों की लड़ाई से इंडिया को क्या फायदा हो रहा है ये बताओ? इंडिया यही है ना, जो हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, ये इंडिया की तो साजिश है। और उसके अलावा आर्मी कह रही है, टीटीपी करा रही है, आप कह रहे हो इंडिया करा रही है। टीटीपी तो नहीं ना, टीटीपी ये आपको यानी कि नहीं ना पता, टीटीपी किस तरह करवा सकती है? करवा रही है। जहाँ भी जितने भी अक्सर आप पकड़ेंगे, जो भी आप तहकीक में जाएंगे, कभी इस चीज में जाके देखिए, आपको हर चीज के पीछे यही आएगा। उसके अलावा अच्छा, रिकॉर्ड कैसा बनाया ये बताओ? रिकॉर्ड में ज़ाहिर बात है, ये इतने आप जितने वाकयात बता रही हैं, 99 दहशतगर्दी के वाकयात एक महीने में पाकिस्तान में हो गए, ऐसा रिकॉर्ड बनाया 9 सालों में कि जो इंडिया ना बना सका। सारी बात है, बनना ही है वो रिकॉर्ड। जब आपस में हमारा ये सिस्टम होगा, ये और भी ज्यादा होगा। अगस्त के महीने में 99 हमले हुए, ये इससे पहले भी ज्यादा हुई है। आपकी बात कर लेना ना, अब तो है दहशतगर्दी तो है इधर से। ये कैसा रिकॉर्ड बना दिया हमने? पूरी दुनिया हैरान है, ये कैसा रिकॉर्ड 9 सालों में बना दिया। ये तो बनते ही हैं ऐसे, फिर क्या करें। 2-3 दिन पहले के कोई 5 खवातीन
जिनका ताल्लुक जो दाइश से है, स्टेट से है, उनको लाहौर से जो है वो गिरफ्तार किया गया है, लाहौर शेखपुरा के इलाके से। ये हमें ये ज़रा बताएं कि ये ख़वातीन एज बॉम्बर्स ये कैसे इमर्ज कर रही हैं, और पर्टिकुलरली हमने देखा है कि जो बलोच वुमेन हैं वो भी सामने आई जिन्होंने कुछ सुसाइड धमाके किए। कराची में, अगर कोई याद होगा, जो चाइनीज़ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पे हुआ, और भी कुछ हुआ, अभी दाइश भी सामने आ रहा है। फिर कोई इनके ख़वातीन के प्रोपेगेंडा मैगजीन्स भी मौजूद हैं। ये हो क्या रहा है, हमें बताएं कि ख़वातीन कैसे इस प्रोसेस में या वो कैसे दहशतगर्द रवैये जो हैं वो अडॉप्ट कर रही हैं। नॉर्मली तो हम समझते थे मर्द हैं, मेल हैं, छोटी उम्र के लड़के होते हैं, मदरसों में जाते हैं, बट दिस इज समथिंग न्यू। इंडिया के अब कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंड कर रहा है। यानी पहले तो हम देख रहे थे कि रिसर्जेंस हुई ना इन ग्रुप्स की, तालिबान के टेक ओवर के बाद, पर्टिकुलरली टीटीपी की। आईएसके ने भी यहाँ अपनी स्कोप को बढ़ाया। बलोच मिलिटेंसी के अंदर हमने देखा लिथैलिटी बढ़ गई, सुसाइड टेररिज्म आई। अब हम देख रहे हैं कि वो सुसाइड टेररिज्म औरतों, उनकी फीमेल जो ऑपरेटिव्स हैं या जो उनकी इंसर्जेंट्स हैं या मिलिटेंट्स हैं, उनमें चला गया है। तो इसका क्या मतलब है? तो नंबर एक तो जो मैंने कहा कि ये जेंडर रोल्स की एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन है, एंड जनरली कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंड कर रहा है। तो ये कोई नया नहीं हो रहा, सिर्फ ये है कि अब हम ये देख रहे हैं कि अक्रॉस द ग्रुप्स, यानी पहले जहादीस के अंदर थी, लेकिन अब एथनो सेपरेटिस्ट जो बलोच ग्रुप है, बीएलए पर्टिकुलरली, उनके अंदर भी ये फीमेल मिलिटेंसी का रुझान आ गया है। पहले ये था कि ज्यादातर जो इनके रोल थे वो सेकेंडरी रोल थे, यानी प्रोपेगेंडिस्ट के रोल थे, लेकिन अब हम इनको ज्यादा प्राइमरी रोल्स में देख रहे हैं, जो कि कॉम्बैट रोल्स हैं, पर्टिकुलरली सुसाइड अटैकर्स के तौर पे। सो आई थिंक दिस इज एक्सपेंशन as well as diversification of females role in militancy। और साइड नोट पे एक बात और जो आपने एक ऑब्जर्वेशन कही थी कि स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये खाली एक मेल सेंट्रिक फिनोमेना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें ना, रेडिकलाइजेशन जो है वो उसका इट्स जेंडर न्यूट्रल, राइट। जब एक सोसाइटी रेडिकलाइजेशन से इम्पैक्ट होती है तो वो फिर पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, या जब किसी ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल को करती है तो उसमें वो जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इट कैन इफेक्ट फीमेल्स द सेम वे इट इम्पैक्ट्स मेल।